नमस्कार। नवपंचम राजयोग से होगी महीने की शुरुआत। रोचक महापुरुष राजयोग से नौकरी व व्यापार 7वें आसमान पर। शुक्र और बुध तोल देंगे धन में। आखिर इस प्रकार के थंबनेल का मैंने चयन क्यों किया है ये मैं आपको बताऊंगा। और शुक्र और बुध बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आज कर्क राशि के दर्शकों के जीवन में जुलाई 2022 में निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। मित्रों, कोई महीना 12 में से हमारे लिए बहुत अच्छा होता है तो किसी महीने में हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। महीने में कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब हम मन से बहुत पीड़ित हो जाते हैं। आपको आज बहुत अच्छा एक विचार बताता हूँ। आप जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाता है, महीने में एक बार चंद्रमा वृश्चिक राशि के अंदर आता है 2.25 दिन के लिए, तो आप देखिएगा उन 2.25 दिनों में आप मन से पीड़ित हो जाएंगे और उसी समय पर सबसे ज़्यादा आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगेगा। उसी टाइम आपको बच्चों की चिंता से सताने लगेगी। उसी टाइम आपको कैरियर और इसको लेके टेंशन होगी। उसी दौरान आपके वर्क प्रेशर आपके माइंड पर ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये 2.25 दिन आप कहोगे कि बड़े अजीब से निकले और उसके बाद आप ठीक हो जाओगे। इसका मतलब कहीं तो प्रभाव है, क्योंकि चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में आते हैं तो नीच के हो जाते हैं और नीच का ग्रह अच्छा फल नहीं देता। मन का कारक चंद्र वो नीच होगा तो मन को पीड़ित करेगा, मन पीड़ित होगा तो शरीर पीड़ित होगा, वर्क कैपेसिटी टूट जाएगी, उतना वर्क नहीं कर पाओगे जितना आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करा करते होंगे। चंद्रमा की और राहु की जब युति बनेगी तो भी आप इन महसूस करना, जैसे अभी राहु मेष राशि में चल रहे हैं और जब मेष में चंद्रमा आएंगे तो चंद्र राहु इकट्ठे हो जाएंगे, तब भी आपको इनसिक्योरिटी होगी क्योंकि राहु के साथ चंद्रमा आ गया। जब चंद्रमा शनि के साथ में होगा तो एक विष दोष बनेगा, उस समय पर भी आपको इनसिक्योरिटी, भय, तनाव, एंजाइटी ये बढ़ेगी, वो समय कष्टकारी रहेगा। और इस 2.25 दिन का खेल है। 12 राशियाँ, 2.25 दिन चंद्रमा हर राशि पर रहते हैं तो 30 दिन पूरे हो जाते हैं। इसीलिए इसको चंद्र मास कहा जाता है। जो महीना होता है ये सौर मास, चंद्र मास, ऐसे ये महीने चलते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जितने भी कर्क राशि के दर्शक मुझे अभी सुन रहे हैं, आपके लिए जो बातें थंबनेल में लिखी गई हैं ये इस प्रकार से लागू होंगी। तो पहले आप समझ लीजिए ग्रहों का ट्रांजिट। सूर्यदेव दिनांक 16 अप्रैल को कर्क राशि में चले जाएंगे आधी रात को लगभग 11 बजे के आसपास। मंगल पूरे महीने मेष में रहेंगे। बुध 2 से लेकर के 16 जुलाई तक मिथुन राशि में स्वग्रही होकर के गोचर करेंगे। 16 तारीख को फिर चले जाएंगे ये कर्क में और उसके बाद 31 जुलाई तक ये कर्क में ही रहेंगे। यानी कि इस महीने में 2 बार बुध का परिवर्तन होगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति ज्ञानी ग्रह दिनांक 28 जुलाई को वक्री हो रहे हैं मीन राशि में, पर इससे कोई चिंता और घबराने वाली बात नहीं है। इनका वक्री होना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्रदेव दिनांक 13 जुलाई को मिथुन राशि में आएंगे सुबह 10:50 पर, और शुक्र का मिथुन में आना ये अच्छा साइन है। पहले 12 दिनों तक तो ये अपनी ही राशि में हैं, स्वग्रही होकर के हैं, अपनी वृषभ राशि में हैं, और उसके बाद जब 13 तारीख को मिथुन में जाएंगे तो अपने मित्र की राशि के अंदर गोचर करेंगे। शनि राहु केतु के बारे में चर्चा करने की इसलिए आवश्यकता नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि इनके परिवर्तन तो वैसे भी 2.5 सालों में, 1 वर्ष में होते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे बात करते हैं आपके प्रथम भाव की। प्रथम भाव के स्वामी यहाँ पर बनते हैं चंद्र ग्रह। महीने की शुरुआत के पहले दिन चंद्रमा स्वयं अपनी राशि में रहेंगे तो शुरुआत बहुत बेहतरीन होने जा रही है। शुरुआत में ही पहले ही दिन चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी। चंद्रमा का और गुरु का नवपंचम योग रहेगा और यहाँ पर आपके मान सम्मान के दृष्टिकोण से ये पूरा का पूरा महीना बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। आप बहुत ऊर्जा से काम करेंगे, मतलब एक नई ऊर्जा का संचार आप में देखने को मिलेगा और बड़े लोगों के साथ आपके संपर्क सधेंगे, उनका सहयोग आपको पूर्ण रूपेण प्राप्त होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा है, गुरु की दृष्टि में है आपकी कर्क राशि, और गुरु जैसा अगर ग्रह राशि को देखे तो फिर तो बात ही क्या है। इसके बाद बात करते हैं धन की। धन भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव और बैठे हैं 12वें भाव में। तो पहले 15 दिनों तक जो धन की स्थिति रहेगी वो थोड़ी डगमगाएगी। पैसा आएगा परंतु खर्चा ज़्यादा होगा, खर्चों में अधिकता आपके तनाव का कारण बनेगी, फिजूल खर्ची हो सकती है, कोई दंड लग सकता है, बेफिजूल का पैसा यहाँ पर व्यय होगा, ऐसा योग पत्री में बन रहा है। इसके अलावा ये परिवार का घर है,
परिवार का स्वामी सूर्य, तो परिवार में भी अलगाव की सिचुएशन बनेगी। ये सारी चीज़ें 15 तारीख तक दिखाई देती हैं। उसके बाद दिनांक 16 जुलाई से आपकी वर्किंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, धन की आवक भी बढ़ेगी, क्योंकि सूर्यदेव आपकी राशि में आ जाएंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे और यहाँ आकर के आप में नए कॉन्फिडेंस को भरेंगे कूट कूट कर, यानी कि आप बहुत आत्मविश्वासी हो जाएंगे। आप जो वर्क करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, मेहनत से परिश्रम से पैसा आएगा। और इसके अलावा मंगल की चौथी दृष्टि में सूर्य आ जाएंगे और मंगल सूर्य एक दूसरे के मित्र भी हैं। तो ऐसे में आर्थिक समृद्धि के दृष्टिकोण से, पढ़ाई लिखाई के नज़रिए से जो लोग ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। जितने भी वक्ता हैं उनको इस महीने थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ेगा, और विशेष रूप से 16 तारीख के बाद, क्योंकि 16 तारीख के बाद आपकी वाणी स्थान के स्वामी सूर्य के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, जिस वजह से वाणी में कड़वाहट आ जाना, ओज आ जाना, टॉलरेंस पावर का कम होना, ज़्यादा मतलब किसी की सुनोगे नहीं आप, ऐसा योग दिखाई देता है। यदि अब मैं बात करूं आपके साहस पराक्रम विल पावर की, मित्रों की, सगे संबंधियों की, तो इस भाव की जिम्मेदारी आ जाती है बुध ग्रह के पास, और बुध स्वग्रही होकर के 12वें भाव में चले जाएंगे। आपका दोस्त यारी पे पैसा खर्च होगा, सर्कल के लोगों पे होगा, भाई बहनों के ऊपर पैसा खर्च होगा, इस प्रकार से धन खर्च होने का योग नज़र आता है। इसलिए आपको योजनाबद्ध तरीके से सोच समझ करके ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, पैसे को खर्च करना चाहिए। अब बात करते हैं आपसे साहस पर, इसके आपके मन की, सुख साधन, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद। तो इस घर की जिम्मेदारी है शुक्र ग्रह के पास में, और शुक्र बड़ी ज़बरदस्त भूमिका में आपके जीवन में पहले 12 दिनों तक रहेंगे। इनफैक्ट सुख को लेकर के 11वें भाव में चलेंगे, और 11वें भाव भी सुख, ऐश्वर्य, संपत्ति का होता है। तो सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद, पैतृक संपत्ति से लाभ होना, होटल लाइन से, फिल्म लाइन से, कंस्ट्रक्शन से, ऐसी तमाम चीज़ों से आपको ज़बरदस्त लाभ पहुँचेगा, ऐसा आपकी जन्मपत्री कहती है। और इनफैक्ट उच्च कोटि का लाभ पहुँचेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। फिल्म लाइन से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय विशेष फलदायी रहेगा। यदि मैं बात करूं आपसे पंचम भाव की, तो इस स्थान के स्वामी मंगल ग्रह बनते हैं, और मंगल स्वग्रही केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के बैठे हैं। ये मोस्ट पावरफुल राजयोग है जो इस पूरे महीने आपको अपना रिजल्ट देगा। मंगल का पंचमेश और कर्मेश, हायर स्टडीज़, प्रतियोगी परीक्षा और नौकरी, बुद्धि, अकस्मात धन लाभ और कैरियर, यानी कि इनके संबंध बन रहे हैं आपस में मंगल का केंद्र त्रिकोण राजयोग का। दोनों भाव की जिम्मेदारी मंगल के पास है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत बेहतरीन फल मिलेंगे इनिशियली फर्स्ट 20 डेज तक। इसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल के साथ राहु बैठे हैं, तो एक अंगारक दोष भी बना हुआ है, और इस दोष का दुष्प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर देखने को मिलेगा, आपकी जॉब पर भी देखने को मिलेगा, और आपके पैरों पर भी देखने को पड़ेगा। और साथ में जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम चल रही है, या जिनको रक्त संबंधी विकार चल रहे हैं, साथ में जिनको मांसपेशियों में प्रॉब्लम रहती है, बैक पेन रहती है, सर दर्द की शिकायत रहती है, ऐसे सभी लोगों के लिए यहाँ पर एक चिंता की बात नज़र आती है। 20 तारीख के बाद आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में मेरी विशेष रूप से यही हिदायत आपके लिए रहेगी। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। तो इस स्थान की जिम्मेदारी शनि महाराज के पास है, और वो कुंभ राशि में भी वक्र चाल में चल रहे हैं, और 12 जुलाई को ये मकर में जाकर के फिर वक्री हो जाएंगे, यानी कि कुंभ को छोड़ के फिर मकर में आ रहे हैं वापस 12 जुलाई को, और वहाँ भी वक्री हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन को लेकर के चिंता यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लव पार्टनर के साथ में रिलेशन आपका खराब हो सकता है, व्यापारिक पार्टनर से भी सचेत रहने की आवश्यकता है। बात करते हैं आपके भाग्य की। तो भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, और धर्म कर्म के काम में बैठे हैं। धार्मिक आयोजन करना चाहते हैं, रुचि है, कोई धर्म कर्म का काम करना है, बिल्कुल करिए, निसंकोच भाव से करिए। ग्रह आपके लिए फेवरेबल हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। भाग्य के अनुरूप आपके काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे तो इस पूरे महीने में कोई अहित नहीं है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके लिए लगभग पॉजिटिव है, बुरी नहीं कही जा सकती। बात करना चाहूँगा जॉब की, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एक रुचक नाम का पावरफुल राजयोग आपकी जन्म पत्रिका में इस पूरे महीने के लिए बना हुआ है, सरकारी नौकरी में बना हुआ है। तो नौकरी पेशे वालों के लिए ठीक है, पर जैसा मैंने बोला कि 20 जुलाई के बाद थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, तो वो तो है। अगर हम बात करें व्यापारियों की, तो व्यापारियों का समय अच्छा रहेगा, आनंद में रहेगा। तो दोस्तों ये है राशिफल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ कराना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। मैं 25 से 30 जून तक मुंबई में रहूँगा, वहाँ भी आप मुझे मिल सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी के लिए एक खुशखबरी। ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी 25 से 30 जून मुंबई में रहेंगे।
कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ व रत्नों के लिए संपर्क करें 9899888433 7011।